पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन किए हो तुम लोग। चलो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन किसने किया है? 27 नंबर क्वेश्चन बताइए। 27 में शायद ए आ रहा है। आप आंसर मत बताइए मुझे, आंसर तो पीछे भी दिया था इस बुक में है। कैसे किए हो वो बताओ मुझे, मेथड बताइए। पहले तो बताओ किसने किया है ये। सर मैंने किया है। हाँ बताइए कैसे हुआ। सर इसमें क्या बोलते हैं कि 26 इसका आंसर आ रहा है, और इसमें ऐसे है ना कि जो ऊपर 25, 17, 41 इसको अगर इधर से जोड़ते हैं तो 83 आ रहा है। जैसे मतलब कॉलम भी जोड़ करके उतना ही आना चाहिए और रो भी जोड़ करके उतना ही आना चाहिए। तो इधर से 83 और इधर से 25, 32, 26 जोड़िए तो 83 है। तो अगला दोनों में फिर वही पैटर्न देखते हैं। तो बीच का तो गायब है मान के चलिए, तो मतलब जैसे 32, 83 और 11 ये जोड़ते हैं तो 126 आ रहा है। और ये दूसरा रो को जोड़िए तो 83 और 17 100 आ रहे हैं, यानी कि 26 और रहेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। और फिर तीसरा को हम उसी पैटर्न में देखते हैं कि 26, 26, 31, तो फिर वही क्या बोलते हैं कि 83 आ रहा है, और इधर से जोड़ेंगे 41, 11, 31 तो फिर 83 आ रहा है। सही है सही है। और किसी ने दूसरे पैटर्न से किया है? सही है, यही तरीका है। नहीं सर, चलो बढ़िया, शाबाश अनु। और की और बताइए ये अगला 28 नंबर। 28 नंबर किसने किया है? अब नहीं लग उठा के फेंक दूंगा तुम लोग, नहीं करके आओगे ना क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है भाई। मैथ में प्रैक्टिस, दिमाग तभी चलेगा जब अननोन क्वेश्चन है जाके ऐसे नहीं आंसर जाके देख लिया, चैट जीपीटी पे कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं आता है यहाँ पे आइए, परंतु करके आइए क्वेश्चन। चैट जीपीटी का तो लास्ट सारा तो कभी ले लेंगे, पर पहले प्रैक्टिस कीजिए खुद से। चैट जीपीटी का यूज करने की मत सोचा करो, मैं कभी सीख नहीं पाओगे मैं। चलो आगे बताइए। हाँ, और ये 28 नंबर किसने किया है? सर मैंने। बताइए। मैंने भी किया। चलो पहले इनको कविता को बताने दो, कविता बताइए आप। सर इसमें मैंने ऐसे किया, बीच में 28 है ना, बीच वाला कॉलम, तो आसपास सारे कॉलम उनके ना, ऊपर वाले के रो वालों के और कॉलम सबके 28 आ रहा है। अच्छा 10, 11, 27, 28, ये 14, 14 सही है, 28 आ रहा है। और ये 11, 3, 14, 14 ये भी 28 आ रहा है। जो मतलब ऊपर वाला नियम लग रहा है वही लग रहा है इसमें भी। पर इसका कितना? इसमें 8 जोड़ देंगे, इसमें 39 आ रहा है। और इधर जो 8, 3 जोड़ोगे 31, 31 और 8 जोड़ोगे तब 39 आ जाएगा ना। हाँ ये ऊपर वाला नियम लग रहा है इसमें भी। और इधर जब आप करोगे तो ये 7, अगर यहाँ पे 8 करते हो, 7, 8, 15, 15, 3, 28 सही है सही है, वही लग रहा है जो सेम पैटर्न उधर लग रहा था, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। सही है अनु, यही तरीका या और कुछ लग रहा है? नहीं सर, यही यही लग रहा था। चलो ठीक है, अगला बताइए, अगला किसने किया है? 29 बताइए। कविता तुमने किया है? बताइए। बताइए कौन सा तरीका लग रहा है इसमें? किया तब तो आ रहा था, अभी मैं देख रही हूँ। अरे इसमें भी वही तरीका लग रहा है, देखो इनको जोड़ो कितना हो रहा है, 18, 16, 34। ठीक, एक चीज़ नोटिस करना, ये ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे बीच में 28 आ रहा था तो योग सबका 28 आ रहा था, यहाँ 83 आ रहा था, 83 आ रहा था। यहाँ देखो सबका 34 आ रहा है, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा। 15, 16 की 31, 31, 3, 34। ठीक, इधर जोड़ो 16, 15, 31, 34। ठीक है, इसका मतलब इसका भी 34 ही आएगा, तो 15, 4, 19, 19 और 15 कितना आ जाएगा? 34। अब बात आती है कि भाई इसको और इसको जोड़ने में सेम आना चाहिए। जोड़ो 15, 34 कितना हो गया? 49, 15 कितना हो गया? 64। अब इधर जोड़ो 34 और 14, 48, 48, 16, 64 हो गया काम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आंसर। ये चीज़ नोटिस करना, ऑब्जर्व किया करो क्वेश्चनों को। चलो अगला 30 नंबर। 30 नंबर किससे बना? कविता तुमसे बना?
हाँ बना तो था। तो बताइए। बताओ। हाँ बताइए। ऐसे देखो नीचे 10 14 1 25, 10 9 6 ये भी 25। इस तरफ एक कॉमन संख्या लेनी होगी जो इसमें भी 25 बन जाए और इस लाइन में भी 25 बन जाए। 13 3 16, ये 9 25, ये भी 25 हो गया, तो इधर से 25 आ रहा है, 8 3 11 11 14, ये भी 25 आ रहा, तो सीधी सी बात है ये भी 25 होना चाहिए। 13 14 तो ये 11 आ जाएगा। आगे आंसर 11 11 8 गुनी गुनी से 25। चलो और कोई तरीका आनो, अगर कोई तरीका हो तो बताना फिर, है ना, इनके अलावा भी कुछ लग रहा है तो। ठीक है चलो अगला बताइए। अगला बना कविता तुमसे? नहीं। अनु तुमसे बना? यस सर। बताइए। सर इसमें भी तो वही पैटर्न लो, जैसे 25 4 57 86 आ रहा है, फिर इधर से रो में जोड़िए तो 25 9 52 86 आ रहा है। अच्छा देखो, 2 9 11 11 6, हाँ 6 आ गया ना, तो एक अस्सी लगी 3 3 5 8, हाँ 86 आ रहा है। कि इनका भी 86 आ रहा है, 7 से 13 13 16, अच्छी लगी 6 6 2 8, हाँ ये भी 86 आ रहा है। सही है, तो ये तो कॉलम वाइज 86 आ ही गया है। ठीक है हाँ फिर दूसरा देखिए। इधर देखते हैं, 7 7 4 11 11 5 16, ये भी 86 आ रहा है। ठीक, यस सर। और फिर इधर देखो इधर तो 71 और 4 75 हो गया, तो 86 में से 75 घटाएंगे तो 11 अगर और रहे तो फिर 86 ये भी आ जाएगा। पर यहाँ पे 11 तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सर इसका आंसर 11 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगला में भी वो रूल फॉलो हो जा रहा है। अगला भी आप करके देखिए कि 52 11 23 जोड़ेंगे तो 86 आएगा, और 57 6 और 23 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। चलो ठीक तो है, जब 71 90 86, ये भी 86 हो रहा है, तो ये भी 86 होना चाहिए। तो 52 और 23 23 5 5 2 75 75 और 11, हाँ सही है 86। और इधर जब अपन 11 करते हैं, 11 82 86, सही है सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये सब गलत है। 11 ही आएगा इसका आंसर, सही बोला। हाँ सर 11 तो मेरे भी आए थे पर ऑप्शन में नहीं मिला। अरे नहीं, इसमें गलत दिया है दृष्टि वालों ने, जब तभी इसलिए टीचर इसको मना कर देती है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं है सारे गलत है, तो कोई बात नहीं। बट सर अपने को आंसर से क्या मतलब है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। चलो अगला 32 बताइए, कविता हुआ? बताइए कविता हुआ या नहीं हुआ, बताइए फटाफट। हाँ हुआ था। तो बताइए। नहीं सर अनु से पूछ लो। बताइए अनु। सर इसका मैंने ऐसे किया कि जैसे पहला देखिए 8 128 2 है, दूसरा 4 1 64, फिर तीसरा में 32 256। तो जो 2 है 2 के पावर 0 है, 128 है 2 के पावर 7 है, और 8 है 2 के पावर 3 है। मतलब सारा 2 के पावर में है। तो तुमने मतलब 16 किया होगा, फिर इसका आंसर है ना? नहीं सर हाँ 16 ही होगा सर इसका आंसर। तो इसका मैंने ऐसे किया कि जैसे पहले में 2 के पावर 3 और 2 के पावर 7 और 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 2, फिर क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ पे 2 के पावर 1 आएगा, यहाँ आएगा 2 के पावर 0। हाँ सर हाँ वही बोल रही थी। फिर यहाँ पे 2 के पावर 6 आ गया। फिर नीचे जब जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि 2 के पावर 5 और 2 का पावर 8 है। तो इसमें हमने एक चीज फाइंड आउट की है कि जो 2 का पावर 0 से लेकर के 8 तक पूरा है, लेकिन 1 नहीं है, 2 का पावर 4, तो फिर 2 का पावर 4 ही आंसर होना चाहिए। सही है यही लगेगा। देखो ये 2 की पावर 7 है, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 5, हाँ सही है। ओनली 2 की पावर 4 ही तो बचा है। कैसे बताइए? सर मैंने ना लास्ट कॉलम वाला और स्टार्टिंग वाला कॉलम देखा था, सर 2 का क्यूब देखा, वैसे 8 आता है।
इसी तरीके से मैंने 4 का क्यूब देखा 64 आता, तो फिर मैंने ये वाला 68 ये देखा, ये वाला कि नीचे 16 है, लेकिन ये इसका 256 मैं तो बोल दूंगा। तो ये पैटर्न तो मैं ला कर देख रही थी, बट लग नहीं रहा था, क्योंकि बीच में जो 4 के बाद 1 है ना, उसको कैसे, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। फर्स्ट रो में तो ये वाला लग जा रहा है जो इन्होंने बताया, लेकिन सेकंड वाले में नहीं लग रहा था। नहीं, हाँ साइड वाले में भी नहीं लग रहा है। अरे नहीं, जो उन्होंने बताया वो तरीका सही है, वही लगेगा। चलो आगे क्वेश्चन। बताइए 33 नंबर किस किस से बना ये? अरे बताओ अनु, तुमसे बना? सर 33 नहीं बन रहा था। क्या नाम है? कविता तुमसे बना? नहीं, मुझसे भी नहीं बना पड़ेगा। अच्छा चलो दोबारा एक बार प्रयास कीजिए। कैसे नहीं बनेगा, सोचिए समझिए, कुछ तो हो ही रहा होगा ना इसमें भी। ऐसा तो है नहीं कि कोई तीसरी दुनिया से आप आंसर की तरफ क्या सोचते हो? सोचिए, कुछ जो पैटर्न बन रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर इसको बता दीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम खराब कर चुके हैं। कोशिश बहुत किए थे बट नहीं बना, फिर छोड़ दिया हमने। अच्छा ये बात है। चलो देखो इधर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो, इसको जोड़ो। पहले देखो, सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन हो सीक्वेंस वाला प्लस वाला चेंज सोचा करो सबसे पहले, है ना। मैं रो वाइज जा रहा हूँ, ठीक है। देखो 7 3 10 10 14 14 18। अगर मैं सोचूं भाई 18 में प्लस 3 जोड़ा गया तो 21 आया, ठीक है। 6 4 10 10 14 14 5 19 19 में 3 जोड़ा तो 22 आया, ठीक है। बस सोचते हैं आगे। 9 से 15 15 20 20 25 25 3 करोगे तो 28, तो ऐसे तो ऑप्शन में है ही नहीं। पर वो ऐसे भी ऊपर भी नहीं लग रहा है। 4 5 9 9 3 12 तो 14 तो 3 17, तो वो तो नहीं लग रहा। एक बार तो ये तो अपन ने क्या देख लिया, कॉलम वाइज देख लिया। रो वाइज देखो आप, 4 7 11 11 9 20 20 26, ठीक। 5 3 8 8 4 12 12 से 18, फिर आगे 3 7 11 5 16 2 4 6 6 5 11 5 16। इसे वाला देख रहे हो, इधर 26 आ रहा है, परंतु ये आगे जाके फिर तो वही मामला गड़बड़ है। 21 22 तो ये कितना हो जाएगा 43, और यहाँ पे ये और बचा है, तो वो वाला भी नहीं लग रहा है ना। अब ये हो गया स्टार्टिंग में अपने रो कॉलम वाइज प्लस करके देख लिया है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये 0 आ रहा है ना, और ये 21 आ रहा है। 21 कैसे बन सकता है 22? अभी तक तो मतलब ये 4 कॉलम वाला भी क्वेश्चन हो गया ना। अभी तक जो अपन ने किए तो 3 कॉलम वाला ही क्वेश्चन था। और क्या लग सकता है सोचिए। एक बार याद करो, यूपीएससी में तो आया था ना, हाँ 3 कॉलम वाला। उसमें ऐसा लगा था इन दोनों का डिफरेंस करके फिर वो बीच वाली संख्या आ रही थी। तो हाँ एक चीज़ देखो, 4 9 तो 13 6 7 13, पर नहीं यहाँ नहीं लग रहा। ये 5 6 11 करोगे 11 अपने यहाँ 7 बन रहा है। ऐसे जरूर होगा 5 4 9 6 3 9 ऐसे। मतलब कैसे? तो फिर लेकिन उल्टा हो जाएगा, जैसे 5 ऊपर और ऊपर वाला और थर्ड वाला 5 3, मतलब कि 5 4 9 और 6 3 9 ऐसा। हाँ तो क्या दिक्कत है? पर यहाँ पे लग रहा है वो। देखो बात कोई सा पैटर्न हो, बस वो लगना चाहिए। जैसे तुमने क्या किया है 5 4 9 6 3 9, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ 4 7 11 नहीं, 4 6 को ले 10 4 9 13, हाँ लग रहा 7 6 13, ठीक है। आगे भी लग रहा है। हाँ तो फिर 4 4 8 और 5 3 8। हाँ सही है सही है।
ठीक है। हाँ, पर देखो ये पैटर्न इसमें वाला इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये वाला इसमें रिपीट होना चाहिए। देखते हैं तो इसमें क्या लगाए थे, 2 5 7 नहीं, तो इसमें तो 5 यहाँ 4 9 दिक्कत 2 हो 7 ना, यहाँ पे नहीं लगेगा फिर। सोचिए सोचिए, 6 5 10, ये मेरा टोटल कितना हो रहा है, 10 16 हो रहा है ना। तो 2 अंकों को जोड़ के अपना वो आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, परंतु हाँ वो आता तो लग ही रहा था। क्या ये नहीं, एक बार इधर सोचो, इधर लग सकता है क्या, माइनस माइनस करने से कुछ, कि ये 0 आ जाए जैसे माइनस करने से, पर ये 22 कैसे आ जाएगा फिर, बात तो वो भी है ना। 21 22 तो वो तो सबाई सी बात है, प्लस करने से ही आ रहे होंगे, ऐसे तो आ नहीं रहे होंगे। और कुछ सोचिए। मैंने सोचा था लेकिन वो भी गलत है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या बताइए, सोचा कोई था। दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये है ना 4 5, तो सर हम जैसे कि 4 5 20 लेते हैं ना, 4 into 5 तो 0 आ गया, 7 21 ये ऐसे आ गया। लेकिन फिर मैं ये कंफ्यूज है क्योंकि 20 भी तो दे सकते थे वो, फिर उन्होंने फिर, लेकिन जैसे कि 24 -2 कर देंगे तब भी 22 आ सकता है ऐसे, तो वैसे फिर, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा था, इसलिए मैं छोड़ दी थी उसको। जैसे कि नो ये वाला फिर वो चला जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, 12 12, ये क्या किया है इन्होंने, 5 इंटू 2 7 चौका 28, 28 3 7, 7 में घटाए 21। देखा कुछ चीज़ नोटिस किया, देखो 4 या 12, ठीक, 12 में से अब इन दोनों को गुणा करो और ये जोड़ो, और यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा है 728, इन दोनों को जोड़ रहा तब 21 आ रहा है। ये तो आ रहा है 728, 28 में से इन दोनों को जोड़ो, 7 घटाओ 21 आ गया, 6 चौका 24, क्या ये आ रहा है 9, इसे नहीं आ रहा है। 6 पंजे 30, 30 में से 8 घटाया तो 22 आ रहा है। अच्छा, अपन बात है कि स्टार्टिंग वाला 0 कैसे है, 4 पंजे 20, 20 में से 9, अगर 4 2 8, 8 में से 8, हाँ 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 लगा कुछ पैटर्न लगा। देखो ऑब्जर्व करना, देखो 4 2 8, ध्यान से देखना, तो मैंने गुणा किया, इन दोनों गुणा किया, इन दोनों को जोड़ा, घटाया, 0 आ गया, ठीक। आगे देखो 7 चौक 28, 28 में से 3 दोनों को जोड़ो, ठीक है, 21 आ गया। इधर देखो अब 6 पंजे 30, देखो ये ऊपर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 दोनों को जोड़ो 8, 22 आ गया। अब इधर देखो, इसका मतलब ये सेकेंड वाला पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो इसमें अपन ने क्या किया था, इन दोनों गुणा किया था ना, इन दोनों को, 9 पंजे 45, 45 में से 11 घटा दो, आंसर आ गया है। समझ में आया? मैं बोल रहा था ना, देखो लगेगा, अब लगाइए, दिमाग लगेगा, देखो आखिर में हो ही गया ना क्वेश्चन सॉल्व। देखो यही मैथ की खासियत है, अब लेके बैठोगे क्यों नहीं बनेगा, बस दिमाग चला यार। मैं फिर बता रहा हूँ, चैट जीपीटी यूज मत किया करो, दिमाग नहीं चलेगा फिर। अभी देखो अपन ने ये पहले भी इधर भी लगाया था, पर इधर नहीं लग रहा था, आखिर में हुआ गुणा प्लस दोनों से। चलो ये अगला 34, 34 बताओ किससे हुआ है भाई, जो जिससे हो रहा है वो फटाफट बताते जाओ, किसी से हुआ है ये। अरे कोई बोलो, किसी से नहीं हुआ क्या? नहीं किया था, नहीं बना था सर। अच्छा ये भी नहीं बना, चलो ठीक है, देखते हैं। एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ योग करके देख लिया था, ये ऐसे योग करके, ये योग करके, ये योग करके, देखो 5 देखा तो वैसे नहीं है। 5 3 8, 8 और 7 कितना, 15 15 1 16, ऐसे लगेगी, 1 2 3 5 10 106, 2 4 6 6 8 8 7 14, ऐसे लगी 1 2 3 5 5 5 और 5 5 10, तो ये देखो 106 आ रहा है, ये 104 आ रहा है। आगे देखो, इसका मतलब सर ये मैंने किया, अगर 102 आ जाएगा तो हो जाएगा काम, क्योंकि 2 2 कम हो सकता है, क्या दिक्कत है, देखते हैं जोड़ के।
हाँ एक मिनट, हाँ चलो बताइए आप। सर ये देखो 11 17 25 53 हम्म 6 12 34 52 वैसे ही 42 लाने हैं यहाँ पे। नहीं तो मतलब कैसे कैसे बढ़ रहा है, आप ये बताइए ना। उनको ऐड करना है, लास्ट वाली संख्या आएगी, जैसे 11 17 25 ऐड करेंगे तो 53 आएगी। अच्छा इन दोनों का, इन तीनों का योग 53 आ रहा है। अच्छा 11 17 28 28 पर 33, सही है बात है। 6 बार 18, 18 और 34 को जोड़ोगे तो 52, एकदम सही बात है। हाँ तो हो तो गया, ये बात सही है। देखो 19 और 8 कितना हुआ, 27, 27 में 42 लाना तो 15, सही बात है, एकदम सही बात है। तो बता क्यों नहीं रही हो आप? सोच रही थी मैंने किससे किया था। 15 8 23, तो क्या आप कॉपी में लिख के नहीं रखते हो क्या, दिमाग में करते हो क्या क्वेश्चन सॉल्व? वही तो 15 8 23, 23 को 19 करोगे 42 नहीं। हाँ तो ये वाला जो कविता ने जो बताया मेथड वही है। सोचिए सोचिए। चलो अगला 35, 35 बना? अरे जिससे बना शायद नहीं बना था। नहीं बना। अनु तुमसे बना? यस सर। मतलब बताइए ना, तो तुम लोगों को क्या स्याप सूंघ जाता है क्या, बताइए। सर इसमें ऐसे किया था ना कि 34 और 56, 90 होगा तो 90 को अगर 2 से भाग देते तो अगला 45 आ रहा है। सही है। ये कितना और हो गया? दूसरे में भी तो हाँ लग 18 गया। और 42 को जोड़े तो 60 आ रहा है, तो 30 आ रहा है तो ये भी लग उसका गया। आधा। देखो तो 60 19 और 70 35। 51। हाँ सर, हाँ ये। चलो बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात। अगला बताइए। ये बना अनु सर तुमसे? यस सर। बताइए। सर अगला प्लस करके आ रहा है कि तीनों को, उस तीनों का 60 ही आ रहा है, जैसे 29 ये 13 यूपीएससी वाला 18। क्वेश्चन है, यूपीएससी वाला क्वेश्चन याद आया? ये भी नहीं बना तुम लोगों से, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। हाँ तो फिर तो इसमें क्या है कि 33 और 19 जोड़िएगा तो 52 आ रहा है, हमको 60 8 आ लाना है तो जाएगा। 8। यस सर। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन है, ये भी नहीं बना तुम लोगों से, ये तो करवाया था। चलो 36 नंबर बताए। अनु तुमसे बना? यस सर। और कविता तुमसे? सना तो बना के आई नहीं है, तो बनेगा कैसे? चलो ठीक, ये नहीं बना। चलो ठीक है, बताइए अनु बताइए। सर इसको ऐसे किया था हमने कि 6 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, और दोनों अंक को जोड़ दीजिए तो 174 आ जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 और 6 17, तो कहाँ 36 आया 6 और 11 का, कहाँ स्क्वायर आया? ये तो 157 ही आ रहा है। नहीं से पहले देखिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6 करिए, ये अच्छा दोनों का स्क्वायर, दोनों का अंक जोड़ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। फिर ये देखते 4 का इसका 16 81, फिर इन दोनों को भी जोड़ना है 13, 6 7 10 80 लगे 1 8 3। हाँ सही है, एकदम सही है। तो इसका मतलब 13 का देखो स्क्वायर याद होने चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाओ। 7 20, तो ये 9 दूनी 18, 80 लगे 1, 7 4 11 11 13, 80 लगे 238, आ गया आंसर। करोगे क्वेश्चन तो सब कुछ मिलेगा। चलो 38 बताइए। कविता तुमसे बना? हाँ बना था। बताइए बताइए क्या बना, कैसे बना? बताओ कविता कैसे बना? हाँ बता रही हूँ। कैसे बना, देखो सर 7 × 2, 7 × 2 तो 14 आ गया। 2 × 15, 2 × 15 शाबाश 30 आ गया। हाँ तो वही यहाँ देख लो 9 × 7, 15 नंबर 135 हो जाएगा, मतलब हाँ 135 आ रहा है ना आंसर। हाँ 9 7 63, एकदम सही बात है, ये हुआ ना दिमाग। चलो बढ़िया। अनु तुमने कोई और तरीके से बनाया? नहीं सर ऐसे ही बना था, सिंपल ही। शाबाश। चलो बताइए कविता। ये सना तुमने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। हाँ बताइए अनु, कविता तुमसे बना ये? बना था, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। और अनु तुमसे?
सर ये बना तो है बट जितना आंसर आया है ऑप्शन में ही नहीं है। जैसे मैं एक बार बता दे आप रही हूँ, पैटर्न जैसे बताओ ना, आप तो पैटर्न मेन इम्पोर्टेंट है। ये सर इसमें पैटर्न ऐसे था कि क्या बोलते हैं कि बाहर बाहर का जो अंक है उसको अगर गुना कर देते हैं, जैसे 16 नमा 144 होता है, तो और माइनस एक कर नीचे दो, वाले को माइनस कर एक को दो। घटा दिया तो 143। यही पैटर्न मैंने इसमें लगाया कि 36 नमा 324, और 324 में से 236 घटाए तो 88 आ रहा है आंसर। अब 88 था ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर मुझे लगा कि सही है या गलत है, पता नहीं। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। जैसे देखो इस तरफ 16 है, ये किसका वर्ग है? 4 का। हम्म। 9 3 का और 1 1 का, तो इसका अंदर लिख दो 1 4 3। अच्छा शाबाश, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो फिर यहाँ पे और ये 4 आ जाएगा, 2 मतलब है ना, हाँ तो 4 आ काट जाएगा, दे इधर। 4 आ जाएगा। शाबाश, ये भी सही है। नहीं बैठ रहा ना। अरे बैठ गया। अरे बैठ गया। देखो यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ 4 का स्क्वायर ये 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 आ गया, यहाँ देखो 4 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 2 आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर आ तो गया, बैठ तो गया। और अनुज ने जो बताया है वो भी एक बार देख चेक करते हैं। 36 नम्मा कितना होता है? 9 के 54, 5 32 324 ना। यस सर। 324 में अपन ऐसा क्या घटाए? अच्छा नहीं 236। हाँ नहीं आएगा, वो नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। ये जो कविता ने बताया वो सही है। चलो 40 नंबर बताइए। कविता बना तुमसे ये नहीं बना। और रानू तुमसे? नहीं सर ये नहीं बना था। सना तुम बनाइए इस क्वेश्चन को। कहाँ, घर पे तो बना के आई नहीं हो, बनाइए यहाँ पे, सोचिए। सोचो सोचो सोचो, ये किसी से नहीं बना 40 नंबर। क्या हुआ सना, बना रही हो? हाँ सर। सोचिए सोचिए, सब लोग सोचो, दिमाग लगाओ, क्या लग सकता है इसमें? कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा। सर आप बताओ। चलो देखो इधर, अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अपने को ये चीज़ समझनी होती है कि भाई इसमें जो पैटर्न लग रहा हो वो लग रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं भाई ये 4 है बीच में, ठीक है। तो अगर अपन इसको ऐसे देखें भाई, इन दोनों का जैसे 4 5 9, इनको सारों को जोड़ दे, इसका क्या कुछ संबंध बन रहा है? 4 5 9 9 6 15 15 16, तो एक 4 का स्क्वायर बन रहा है अगर इनका योग देखा जाए तो। अपन क्या ये चीज़ आगे लागू होती है? आगे लागू नहीं होती है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये फिर याद करो जब मैंने क्या बोला था, कोई चीज़ कम बत्ती हो रही है तो गुणा वाला कुछ उस टाइप से लगता है। अब देखते हैं उसमें,
अगर अपन इसको गुणा करें 5 का 20, ठीक है, 20 में से अगर मान चलो इनको दोनों घटाए तो उस तरीके से भी नहीं आ रहा ना। फिर इधर गुणा करें 5, अरे 6 का 24 गुणा, या फिर अपन रुको 6 4 10 में से 6 घटाए तो 4 आ गया, समझे। इन दोनों को मैंने जोड़ा और इसको मैंने जोड़ा फिर घटाया तो 4 तो आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। अपन क्या इधर क्या हो रहा है 10 18, अगर 18 7 जोड़ेंगे तो 25 आ रहा है ना। अपन घटाने से आना चाहिए था ना, वो तो नहीं हो रहा। और कुछ सोचिए। 30 32 में से 13 नहीं, और क्या लग सकता है, सोचिए। मतलब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। स्क्वायर का अगर आप सोचे अपन 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो वो 4 से कैसे संबंधित बनेगा देखते हैं। 4 16 25 9 9 से 15 1 16 एक स्क्वायर आ रहा है। कुछ हो सकता है क्या उससे? सोचिए कुछ ऐसा स्क्वायर करके सोचो, या माइनस करके। अगर अपन उस तरीके से सोचो माइनस करके कुछ, जैसे वो माइनस करके पहला सेट हो रहा है और ये दोनों प्लस से सेट हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, ये अपने प्लस से सेट हो रहे हैं। पर वही है कि सेम रूल लगना चाहिए। बात तो वहाँ आती है ना भाई, सेम रूल लगे तब बात है। देखो जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो पैटर्न लग रहा है परंतु कितना उस मतलब आगे पहले वाले में नहीं बैठा भाई। देखो मैं बताता हूँ, देखो इनको जोड़ो 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 हो गया 9, और अरे रुको अगर अपन ऐसे जोड़े तो नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, छोड़ो। 7 2 9 9 3 12, ठीक है। 12 अगर यहाँ पे 7 3 तो 12 अगर यहाँ पे 7 आए तो 19 हो रहा है, या मान के चलो यहाँ 5 भी आ रहा है, तो मतलब 17 + 2, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ लग रहा है 10 13 13 6 17 17 और 8 कितना हो गया 25, तो 25 + 4 हो रहा। परंतु दिक्कत यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं लग रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो कि भाई जितना जोड़ते उसमें 6 जोड़ देते, 6 7 7 5 12 12 16 16 + 6 22, पर वो ऐसा कुछ बन नहीं रहा। अरे रुको अगर 22 आ रहा है, अगर इन दोनों अंकों को अपन जोड़े तो 4 आता है। नहीं, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। सोचिए और कुछ दिमाग लगाओ। इनका स्क्वायर प्लस इनके बराबर आ सकता है, क्यूब के बराबर आ सकता है शायद, क्यूब भी नहीं, 4 की पावर 4। चलो एक बार रुको 16, हाँ बोलो। सर ये मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए सर जैसे ही इनको सबको जोड़ते हैं। नहीं स्क्वायर वाला करके देखो एक बार, स्क्वायर वाला तरीका। सर मैंने ऐसे किया था, इनको जोड़ा था तो सर मुझे तो 16 आ रहा है इनका, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, आगे 25 आ रहा, 5 का स्क्वायर हो गया, तो ऐसे 36 आएगी, 6 का स्क्वायर हो जाए, लेकिन वो भी वेट होगा। अरे नहीं, जैसे मैं जो बताऊँ देखो सुनो, 4 16 25 36 और 1, ये कितने बन रहा है 6 5 11 11 6 17 18 80 लगी 1 2 2 4 3 7 78 तो किसी का स्क्वायर बनता ना, तो किसी का क्यूब बनता है ना, कुछ भी नहीं बनता हो तो। सोचिए कुछ तो लग ही रहा होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कुछ लग नहीं रहा हो। एक बार ये देखो, इन दोनों गुणा किया 32 में 3 घटाए तो 29 आया। अब एक बार इधर देखो, ऐसा कुछ लग रहा है इधर,
अगर अपन इसको गुणा करें पर उसमें से तीसरी संख्या माइनस करें, हाँ किसको, परंतु 4 आना चाहिए ना। अगर मैं तो इसका मतलब है इन दोनों को गुणा करें अपन 3 × x - 2 बराबर 19 आना चाहिए। उधर गया 3x बराबर ये 21 हो गया, x बराबर 7 आ गया, ठीक। परंतु क्या यहाँ पे पहले वाले में ये चीज़ लागू हो रही है? देखो यहाँ तो बैठा है, ये पैटर्न है ना, दोनों में तो बैठ रहा है, परंतु क्या यहाँ बैठ रहा है? तो यहाँ पे कैसे बैठेगा? सोचो कि 4 आना चाहिए अपन, अगर इनको गुणा कर रहे हैं तो ये घटा रहे हैं, तो इससे तो यही कहा है। अपन और जगह तो लग रहा है, और सोचो और क्या लग सकता है। चलो छोड़ो, एक बार इस पर डाउट पे रखो, देखते हैं इसका फिर आगे, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलो अगला 41 बताओ एक बार। मैं बताऊं? हाँ बताइए। 25 + 9 34। 25 + 9 34, मतलब उधर वाला हो गया, ठीक है आगे। ऐसे रिपीट होगा ये। 26 13 39 11 24 35 सही है। तो 7 मतलब 35 आना चाहिए, तो 7 + x बराबर 35, तो x बराबर 28 आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है, अगला देखिए, अगला बताओ, अगला बना? नहीं। अनु तुमसे बना? नहीं सर, इसके बाद हमें मतलब सो गई थी, इसके बाद क्वेश्चन देखा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ो, 17 23 कितना। सर थोड़ा टाइम तो दीजिए, अभी तो देख ही चलो रही थी हाँ क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, करो 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 करो, 42 करो, 43 करो, जब तक मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है, जब तक आप लोग ये करो 42 और 43 करो, जब तक एक बार मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ। क्यों नहीं आंसर आ रहा उसका, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो करके आओगे घर तो फटाफट क्वेश्चन होंगे, टाइम भी कम लगेगा।
हुए? सर बता दीजिए। ऐसे तो एक मतलब 42 बनाई हूँ, बट पता नहीं सही है या गलत। सना तुमसे? अरे बोलो। कविता तुमसे बना? नहीं बना सर। चलो ठीक, बताइए अनु क्या लग रहा है 42 में, बताइए। सर 42 में ऐसे लगा कि जो फर्स्ट रो है उसमें जैसे 17 प्लस 2 19 और 19 और 4 23, तो 2 और 4 यानी कि सम संख्या का प्लस होता जा रहा है। फिर दूसरा हमने देखा कि जैसे 15 प्लस 1 16 और 16 और 3 19, तो यानी कि अभाज्य संख्या का प्लस होता जा रहा है। अगला में 1 3 5 7 ऐसे जुड़ता जाएगा, और ऊपर में 2 4 6 ऐसे जुड़ता जाएगा। तो फिर तीसरा जो रो होगा उसमें भी सम संख्या ही ऐड होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना इसमें तो। जैसे 128 में से 210 गया तो क्या बोलते हैं कि 82 आया। तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रही। इसका आंसर क्या आ रहा है सर? 84? 84 तो ऐसे भी आएगा, ज़्यादा आएगा ना, बढ़ेगी ना संख्या तो ज़्यादा आएगा। अगर तुम वो वाला लगा रही हो तब भी ज़्यादा आएगा ना। हाँ, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, अब पता नहीं है सही है या क्या है। अब ये यहाँ पे कितना आ रहा था जब जोड़ रही थी? नहीं, चलो छोड़ो, कोई नहीं निकल। देखो और कोई पैटर्न और कोई देखो एक चीज़ जो मैं उस टाइम बता, देखो 17 23 कितना हुआ? 40। 40 का अगर आप मान के आधा करके एक घटाते हो तो 19 आता है। क्या आगे लग रहा है? 15 और 19 कितना हुआ? 34। 34 का आधा करो 17, 17 में से एक घटाए तो आ तो गया। लग तो रहा है सीधा सा फॉर्मूला। तुम लोग पता कहाँ भागते? देखो अब यहाँ सोचो कि इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, फिर एक घटाना है, तो 128 तब जाके आता ना। हाँ, 128 प्लस जो x माइनस 1 बराबर 210। ठीक है, तो ये 127 उधर जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, एक मिनट ऐसे किए था 210। हाँ, तो यहाँ पे x का वैल्यू आना चाहिए। रुको, 15 ना 34, दोनों को जोड़ा अपन ने, तो 128 प्लस x, फिर 34। अच्छा आधा भी किए थे ना? हाँ वही मैं, देखो गड़बड़ी कहाँ हो रही है। देखो ध्यान से समझो कैसे किए हैं अपन ने। देखो 23 प्लस 17 जोड़ा अपन ने 40, इसका आधा किए फिर माइनस किए तब जाके 19 आ रहा है ना। तो वही सेम चीज़ लगाएंगे यहाँ पे। 128 प्लस x अपॉन 2 माइनस 1 बराबर 210। ठीक है, तो समझ में आते एक को उधर ले जाओ पहले ही। ठीक है, तो 211 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 211 इंटू 2, 2 2 442, 422 में से 128 से घटा दो, आ जाएगा आंसर। 12 में से देखो, 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4, 1 बचा। 11 में 2 गया तो 9, 3 में से 1 2, 294 में से कुछ आ रहा है। रुको 1 मिनट, गड़बड़ी तो नहीं की है कुछ? अगर 294 में आ रहा तो वो तो आंसर आना चाहिए। 294, सॉरी 128 प्लस 294, 8 4 12 80 लगी 1, 10 2 12 80 लगी 1, 422। 422 का आधा करो 2 1 1। हाँ ये घटा दो, हाँ सही है, यही आएगा। मतलब यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, पर छोड़ो, पैटर्न लग रहा है ना। देखो 17 23 40, 40 का आधा करो 20, 20 में से एक घटा दो 19, 15 9 19 कितना हुआ? 34। 34 का आधा करो 17, 17 में से एक घटा दो 16। तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पे। अरे पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, मेन बात तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। सर वैसे एक मैंने भी लगाया था पैटर्न। बताइए। जैसे 17 का डबल किया, 15 का डबल किया, जो आया उसे डबल किया। हाँ, तो 7 8 डबल 34 किया, फिर आगे 30, इनको जोड़ा, इनका डबल आया, इनको जोड़ा, उनका डबल किया। जैसे 34 और 30 हुआ 64, 64 का डबल किया। अच्छा हाँ, तो देखते हैं आगे लग रहा है 34, इनका 30, फिर ये कितना हुआ तुम्हारे पास? 64, 64 का दोगुना 128। क्या इधर लग रहा है? 19 2 38, 38 32, 32 कितना हो गया? तो 38 और 32 तुम्हारा 40 40 70, 70 का दोगुना कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना,
नहीं आ रहा ना, वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जो मैंने जो लगाया वो तीनों में पैटर्न लागू हो रहा। और किसी ने और कुछ सोचा है बताइए। देखो जैसे इन्होंने यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी है तो उसकी टेंशन मतलब माइन बात है, पैटर्न फॉलो जो मैंने लगाया वो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना सब जगह, तो खत्म बात, वो लग रहा है अपना। सर मैंने इनका गैप आ रहा है 2, तो 2 से गुना किया, इधर 3 से करेंगे ना, इनका गैप 3 है ना 19 और 16 में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोलिए ना। चलो ठीक है, तो करो 19 3 57 38 57, अरे 48, 8 7 15 से लगे 1 5 5 10 105, 105 का 2 गुना 210, तो इन दोनों का 4, तो 4 से गुणा 23 इंटू 4, ठीक है। तो 4 तिया 12, 1 4 दूना 8 9 92, और 19 चौका 72, 9 10 10 कितना 18, 184, 184 का 2 गुना कर लो, 368। क्या आ रहा था तुम्हारा? 368 आ रहा था, कितना आ रहा था? रुको रुको, गलती हुआ है, छिहत्तर आएगा ना यहाँ पे, रुको सही आ रहा है तुम्हारा। 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 अस्सी लागी 1, ठीक है। तो 2 8 16 अस्सी लागी 1, नहीं रुको 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 रुको, मतलब सही आ रहा है तुम्हारा, जो यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग भी सही आ रहा है। देखो 23 इंटू 4 करो, तो 4 तिया 12 अस्सी लागी 1, 4 8 9 92, 19 चौका 76 होता है ना, इनको करो 8, ये कितना हो गया 16 इंटू 2, 336 आ गया, 336 में आंसर। सही है, ये भी लग रहा है, परंतु जो सोचो ना मैंने जो लगाया वो भी तो लग रहा है ना। इसीलिए इन ट्यूशनों की याद रखना, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो अपने लगाया वो भी तो लग ही रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़िए। अपन ये कविता ने बताया वो सही था, आंसर से सही बैठ गया। चलो अगला, अगला हुआ। अरे बताओ अगला हुआ, अगला 43 हुआ किसी से? मेरे से तो क्या हुआ? नहीं बन रहा सर। कविता तुमसे बना? नहीं। अच्छा, -25 70 -12, दिक्कत यहाँ होती है जहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलो कोई नहीं, कुछ तो लग ही रहा होगा। देखो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ 18, 18 में 6 जोड़ूँ 23, 23 तो 25, 11 77, 88, 11 8 88, 88 में 15 घटाऊँ तो तब भी 73 आता, यार माइनस में आ रहा है, और जब माइनस में आ रहा तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तो और ही लग रहा है, गुणा होके माइनस हो रहा होगा। सोचिए 3 5 2 7, 4 3 7 7, कितना 3 6 3 9 9 तो 11, 11 4 15, 15 उन दोनों योग करोगे 6, इसका आ रहा 7, इसका आ रहा 7, 11 7 18, 18 7 25, 25 6 31, उसका आ रहा 4 नहीं। सोचिए मैं देखो प्लस वाला तो लग नहीं रहा, ये तो सीधी सी बात है। माइनस का करके देखो, स्क्वायर स्क्वायर कुछ करके,
सोचो और कुछ लग सकता है। पहले ये बता दो क्या क्या सोचा है तुम लोगों ने। अरे ना पैटर्न के अकॉर्डिंग बड़ा करो। प्लस प्लस वाला लग रहा, नहीं लग रहा, फिर माइनस करके देखो, स्क्वायर करके देखो। ऐसे जब पैटर्न में बढ़ोगे ना तो उससे क्या होता है कि टाइम कम लगता है। फिर दूसरा मेथड सोचने में टाइम कम लगता है ना अपने को। अब तो ये माइनस आ रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, स्क्वायर होके माइनस हो रहा है कुछ। जैसे मान के चलो ये 5 का अगर 25 करते हैं अपन, और जो आगे जो बचा हुआ है मान के चलो 4 दूना, यहाँ पे मान के 2 ले लेते हैं अपन। 4 दूना 8 और 8 एक 9 किए, 25 में लगभग कितना 13 घट रहा है ना ये। तो मैक्सिमम 2 लोग 4 6 लोग, 6 6 24। तो लगेगा तो इसमें स्क्वायर वाला ऐसा, सॉरी गुणा करके फिर कुछ माइनस वाइनस हो रहा है, लगेगा तो कुछ ऐसा ही कि उसे। तीन 4 12, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 12 कितना हो गया 24, 24 + 1, और उसे आगे कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो एक बार 7 सिंह 42 और इन दोनों 11 88, 130। 130 का आधा भी करोगे तो नहीं, उससे भी नहीं होगा। कुछ दिख रहा है। 7 8 56 11 का 66, 66 और 56 जोड़ोगे 12 122। पर पहली बात इसमें कुछ माइनस वाइनस करने वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था, इसका अपने को ये सिम्टम दे रहा है। चलो ऑप्शन यूज़ करते हैं ना। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया, अब सोचो -12 बनाने की सोचो। 5 का 20 और 4 5 9 10 11। 1 नहीं आएगा सर, ऊपर भी 1 है तो सिमिलर संख्या है। 2 ले लो। चलो एक लग रहा है, पर देखते हैं वो आगे भी लगता है। देखो 4 मतलब इन दोनों को गुणा करो, 4 दूना 8 और 5 का 20। ठीक है, अभी तो देखते इधर लग रहा है क्या है। इन दोनों को गुणा किया 66, फिर इनको दोनों गुणा किया -88 9, इससे तो नहीं लग रहा। 7 42, 42 और यहाँ पे कितना बचेगा 22। हाँ, अगर उस तरीके से कुछ सोचे तो क्या यहाँ लग रहा है चौका 24 और वो 12 नहीं, इसका मतलब 2 भी नहीं। अगर 6 यूज करें तो अपन 6 5 30 20, 6 चौका 24, सोलह 14। चलो छोड़ो इसको, अभी रहने दो, देखते हैं बाद में। ये बने थे। हाँ ये बन गए। चलो एक बार तुम लोग फटाफट करो रे, ये यहाँ तक तो करेंगे आज ये क्वेश्चन, फिर आगे कल कर लेंगे, मतलब मंडे को करेंगे। अब यहाँ तक तो करो, चलो बताइए फटाफट। पहले इनको करने दो, करो अनु और सना दोनों करो तुम लोग फटाफट से। फिर ये कविता तो करके बैठी है, अब भाई करके आया करो।
जल्दी भी होता। देखो आज कितने क्वेश्चन बना लिए अपन ने फटाफट। अगर देखो मैं जो सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये वो तरीका लग रहा होगा तो हाँ इजी है सर। हाँ तो फिर इजी है, तो फिर मैं समझ गया कौन सा तरीका लग रहा है इसमें। सर मंडे में सबमिट कर देंगे, सब चीजें इनको बताइए मत। क्या हो गया? सर ये कर लेंगे, मंडे सबमिट कर दूंगी, अभी मत बताइए इसको। उठा के फेंक दूंगा, आज यहाँ तक करवाऊंगा क्वेश्चन। तुम लोग लापरवाही करोगे तो इसका मतलब ये सिली है। ये तो फिर आगे जो ये बचे हैं ना इसमें कर लेना मंडे तक, अभी दे करेंगे। चलो ठीक है ठीक है। अनु बताए, वो क्या नाम है, अनु बना तुमसे? यस सर, ये मतलब जैसे मैं सोचूं, जैसे आकृति 1 में 25 लुप्त है, जैसे एक अंक को तो जोड़ ही तो रहा है, जैसे 14 6 20 आया तो 18 7 25 होगा। अच्छा, इन दोनों का योग यहाँ पे ऊपर आ रहा है 25। यस सर, ऐसे ही 9 तो है 4 सर। 13, सही बात है। और इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग ये आ रहा है, तो यहाँ पे हाँ। 8 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 10 19 27 5 32, ठीक है। 36 1 37 2 12 14। समझ में आया? यही लग रहा ना था कविता? हाँ ये। हाँ, ये तभी तो बोला था कि इजी है अगर ये तरीका लग रहा है तो। चलो फटाफट बनाओ। 48 49 ऐसा ना करो, नहीं करके आप लापरवाही करोगे तो यही होगा। बनाइए, यहाँ पे तो बनाओ, दिमाग तो चलाओ, फटाफट करो। 48 49 50 तीनों क्वेश्चन करो फटाफट। जब मैंने करने सारे के लिए दिए थे, अब आगे जो मैंने कल दिए थे वो कर लेना सारे। पर अभी तो आज देता हूँ, आज दोबारा देता हूँ ना क्वेश्चन। कल दिए थे क्या मैंने सारे? कोई नहीं, आगे अभी तो बहुत है होमवर्क। सर 48 और 49 दोनों बनाना है। 48 49 50 तीनों बनाने हैं। 20 हो गया सर। तीनों हो गए। अब देखो पहाड़े याद हो गए ना तो फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। अगर पहाड़े याद नहीं हैं तो फिर तो, और मैं पहले बोल रहा हूँ कि पहाड़े याद कीजिए, बिना पहाड़ों के काम नहीं चलेगा। अरे इसमें क्या लगा रहे हो? ये तो फटाफट बनना चाहिए, तो पहाड़ा ही तो है इसमें। बन गए सर। तीनों बन गए। तीनों किन से बने वो बताइए फटाफट। मेरे से बन गए, बनाए। अनु तुमसे? सर एक सेकंड सना तुमसे कितने बने? 2 बन गए सर, और ये बना रही हूँ। यस सर, बन गया। सना बनाने दो। ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ भी नहीं था इन तीनों क्वेश्चन में। सेकंड 2 क्वेश्चन थे, जैसे ऊपर वाले थे ना वैसे ही है ये क्वेश्चन। वहाँ नहीं रखी दाल।
देखो वहाँ पे अगर देखता हूँ। है ये पकड़ो नमक भी। अरे क्या हुआ सना, नहीं बना के तुमसे? अब पहाड़े याद नहीं हो कैसे बनेगा? अब इधर देखो, 4 2 6 6 7 13 13 3 16, क्या आगे भी लग रहा है? 5 4 9 9 9 18 19 हो गया। ये इस क्वेश्चन में क्या था? 8 3 11 11 22 22 6 28। यहाँ देखो 13 तिया 39। अब देखो पहाड़े याद होंगे, डायरेक्ट बनेगा। 17 अट्ठे कितना होगा? 136 होता है। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अब 12 का पहाड़ा बोलो 16 बार, ठीक है। 5 72 7। अब क्या था इन क्वेश्चनों में? इधर देखो देखो यहाँ पे अगर आइडिया देखो, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 81 9 90 आ गया, खत्म बात। 6 का स्क्वायर 36 36 और 25 61। अब क्या था इन क्वेश्चनों में जो तुम लोगों से नहीं बना? 8 का स्क्वायर 64, तो 1 का स्क्वायर, खत्म बात, हो गया आंसर। अब ये है स्क्वायर याद नहीं होंगे, पहाड़े याद नहीं होंगे तो लगेगा टाइम। अब क्या था इन क्वेश्चन में? सेकंडों के क्वेश्चन नहीं थे। चलो ठीक है, आगे ये देखो, ये 65 66 67 बना लेना, उठा के फेंक दूंगा। 69। अब जो काम देता हूँ डेली डेली किया करो, नहीं तो क्लास में मुँह आके ताको। 74 75 76 77, ये लास्ट बार है। 78 79 80 81 82, ठीक है। और ये भी कर लेना। कविता तुमने पिछली वाली क्लासेस देखी? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन किए 85 तक। ठीक है, कोई नहीं, परंतु ये क्वेश्चन चलो मैं एक बार सिखा दूंगा। चलो ठीक है, इसके बाद में और क्वेश्चन करने हैं तुम लोगों को। ये 25 26 27 28 29 30, ठीक है, 31 32 33, ये सारे करने हैं। 34 35 36, अब क्या नहीं एनसीईआरटी में है ना, उसमें भी है ये तरीका। 37, ये रहने देना, ये रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। 38 और 39, ऐसे कर सकते हो। 37 भी कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो इधर तो ऐसे मैंने करवाए दिए थे, ठीक है, ये करवा दिए थे। ये क्वेश्चन कर लेना, मंडे को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो लगभग एक और वीक लगेगा, क्योंकि ये वाले टाइप के क्वेश्चन करवाने में मुझे। इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपका टेस्ट होगा एक फुल पूरा। चलो ठीक है, हिस्ट्री में कौन काम करके आया?